जय हिंद दोस्तों, लो हो गई घोषणा। सरकार ने रोते रोते 2 महीने बाद 2% डीए डीआर की घोषणा अभी कर दी है। बिल्कुल अपडेट, कोई इसमें संदेह नहीं है। लास्ट आज का है एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also. कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2% डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। ये बिल्कुल बात अब क्लियर हो गई है कि डीए बढ़ोतरी पर पूर्ण विराम लग गया है। आपका डीए 53% नहीं, अब 55% है। इसका एरियर और बाकी चीजों के बारे में क्या है खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल शुक्रवार को अभी 4 बजे बैठक हुई है और उसमें सबसे पहले डीए की रिकमेंडेशन पर बात हुई और उसकी घोषणा तत्काल कर दी। उसमें डीए और डीआर दोनों बढ़ोतरी हुई है और केंद्र ने 1/1/2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की अतिरिक्त किस्त और पेंशन भोगियों को डीआर जारी दर करने की मंजूरी दे दी, जो मूल वेतन पेंशन के मौजूदा 53% की दर से 2% की वृद्धि दर्शाती है, ताकि मूल्य वृद्धि के खिलाफ क्षतिपूर्ति की जा सके। इससे लगभग 48.66 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन में और पे में सीधा लाभ मिलेगा। इस महंगाई भत्ता आपका 55% हुआ और इससे 6,614.04 करोड़ रुपए सालाना सरकार पर बर्डन होगा। 6,614.04 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है, जो कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है। सबसे बड़ी खराब बात, ये वो फॉर्मूला है जो 7th पे सीपीसी 1 जनवरी 2016 से इस सरकार ने बड़ी चालाकी से इसमें परिवर्तन किया था। जैसा कि पीछे 10 साल में 125%, अब अगले 10 साल में 60%, यानी आधा डीए की मतलब उसकी 2 टांग में से एक टांग पहले ही 1 जनवरी 2016 को तोड़ दी थी और उसका खराब असर आज आप केंद्रीय कर्मचारियों की पे और पेंशन में देख रहे हो। पिछली वृद्धि कब की पता है, डीए होता क्या है, सब चीजें पता है। और जबकि मूल वेतन हर 10 साल में वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, डीए कर्मचारियों का मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में मदद मिलती है, जो समय समय पर समायोजन सुनिश्चित करता है। अभी आपको मैं एरियर के बारे में सीधा बात है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का एरियर आपकी पेंशन के साथ आएगा, पे के साथ आएगा और इसकी बढ़ोतरी 2% आपकी 20,000 है। मूल पेंशन है तो लगा हुआ आपका 400 का, 25 है तो आप समझ सकते हो 500 का, 3,000 है तो 600 का, 30,000 है तो 600 का, 35,000 है तो आपको 700 का और 40,000 है तो 800 रुपए महीने का फायदा। यानी आपकी 20,000 पे 400 रुपए, 25,000 पे 500, इस तरह आपकी बढ़ोतरी है। यानी आप समझ सकते हो 2% बढ़ोतरी है और आपको 3 महीने का जो एरियर है आप समझ सकते हो आपके खाते में आएगा। या तो 3 महीने का एरियर आएगा या 2 महीने का एरियर और 2% आपकी मूल पेंशन या मूल वेतन में लग के आएगा। घबराने की जरूरत नहीं, तो इस पे लग गया पूर्ण विराम और सरकार ने अपना 0.99 यानी सरकार हर छमाही में एक पॉइंट के बाद फिर को राउंड ऑफ करती तो लगभग 1 साल के अंदर 1-2% डीए तो आराम से वो बचा लेती। ये सरकारी की नीति है। इसके खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि 8वें वेतन में हम इसकी सिफारिश करेंगे कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसको भी बैंकों की तर्ज पर डीए डीआर का भुगतान किया जाए। दोस्तों ये अपडेट थी और तमाम खबरें, तमाम मीडिया चैनल इसको इस तरीके से छाप रहे हैं जैसे कि हमें बहुत बड़ा खजाना सरकार ने लुटा दिया। धन्यवाद दोस्तों।